आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन जाएंगे राज्यसभा। बीजेपी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त। बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के उम्मीदवारों के नामों का हुआ ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार से किया खिताब। कहा, आलमी गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान भारत की मजबूत मईशत दुनिया के लिए है एक उम्मीद। ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा पैदावार, ज्यादा राब्ते के साथ ज्यादा बरामदात पर दिया जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी जारी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ किया बंद। कहा, अगर इस इलाके से कोई भी जहाज गुजरा तो लगा देंगे आग। चीन ने की फौजी कार्रवाई रोकने की अपील। रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोव ने कहा, मशरिक़ वस्ता के तनाज़े की वजह से गहरा होता जा रहा है आलमी जौहरी खतरा। मशरिक़ वस्ता में फंसे हुए मुसाफिरों को हवाई जहाज के जरिए निकालने का अमल जारी। इंडिगो ने जद्दा से भारत के लिए 10 खुसूसी परवाजों का मंसूबा बनाया। मुल्क भर में लोगों पर चढ़ा होली का खुमार। कई जगहों पर उड़ रहा है गुलाल। मस्ती में झूम रहे हैं लोग। रेलवे की जानिब से चलाई जा रही है खुसूसी ट्रेनें। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन को बिहार से राज्यसभा इंतखाबात के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 6 रियासतों के लिए 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। नितिन नबीन और शिवेश कुमार को बिहार से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि तेहराज ग्वाला और जोगेन मोहन को आसाम से उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा मनमोहन समल और उड़ीसा से सौजीत कुमार को राज्यसभा का टिकट मिला है, जबकि राहुल सिन्हा को मगरबी बंगाल से उम्मीदवार करार दिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म ने दूसरे पोस्ट बजट वेबिनार में शिरकत की। इसका मौजू इक़्तिसादी तरक्की को बरकरार रखना और मजबूत करना था। वेबिनार में मुख्तलिफ सनतों, स्टार्टअप्स और माहिरीन ने शिरकत की। मजमूई तौर पर 10,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी सप्लाई चेन में भारत के अहम किरदार पर जोर दिया। इस वेबिनार की थीम देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को निरंतर मजबूती देने से जुड़ी हुई है। आज जब भारत अपनी मजबूत इकोनॉमी से पूरे विश्व की उम्मीद बना हुआ है, आज जब ग्लोबल सप्लाई चेन रीशेप हो रही है, तब अर्थव्यवस्था की तेज प्रगति विकसित भारत का भी बहुत बड़ा आधार है। हमारी दिशा स्पष्ट है, हमारा संकल्प स्पष्ट है। बिल्ड मोर, प्रोड्यूस मोर, कनेक्ट मोर और अब जरूरत है एक्सपोर्ट मोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की को मुसलसल मजबूत करना होगा। उन्होंने मुल्क को लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनाने, मेयार पर जोर देने, सरमायाकारी बढ़ाने और आलमी ज़रूरियात के मुताबिक पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने हर सतह पर तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। भारत के पास यह अवसर है कि वह इस भूमिका को मजबूती से निभाएं। इसके लिए आप सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत आत्मविश्वास के साथ निवेश करना होगा। नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी और रिसर्च में जो कंजूसी करते हैं ना, वो जमाना चला गया। अब हमें रिसर्च में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना होगा और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप क्वालिटी भी सुनिश्चित करनी होगी। बीजेपी के तर्जुमान प्रदीप भंडारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को शदीद निशाना बनाया, बल्कि वाड्रा खानदान को भी कटहरे में खड़ा किया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इंतखाबी टिकटों को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर बदउनवानी का मसला उठाया। हरियाणा के कांग्रेस लीडर की सोशल मीडिया चैट का हवाला देते हुए प्रदीप भंडारी ने कहा कि गांधी और वाड्रा खानदान जानते हैं कि वो अवाम का दिल नहीं जीत सकते। कांग्रेस पार्टी मुल्क भर में इलेक्शन लड़ती है क्योंकि वो राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के तर्ज जिंदगी को फंड फराहम करती रहती है। इसके अलावा प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी के गैर मुल्की दौरों पर सवाल उठाया। प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के अंदर 7 करोड़ रुपए अपने ही कांग्रेस के वर्कर से लूटने का प्रयास किया और ये कोई आम आरोप नहीं है। सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए व्हाट्सएप चैट्स रखी गई है प्रियंका वाड्रा के पीए सदाब खान के साथ में, केसी वेणुगोपाल के पीए अनास के साथ में और कोदिकुली सुरेश के साथ में। ये सब सार्वजनिक रूप से रिटर्न रूप से व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन है और ये कॉम्प्रोमाइज भ्रष्ट गांधी वाड्रा परिवार इस पर शांत है। ये चुप्पी ये साबित करती है कि इनका भ्रष्टाचार सामने आया है और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। नवजोत सिद्धू उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये बाइट दी थी कि जो 500 करोड़ का खोखा ऊपर कांग्रेस पार्टी में पहुंचाता है मुख्यमंत्री कांग्रेस में वो ही बनता है। 2022 उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर चुनाव में जब ये प्रियंका वाड्रा निकली थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं में, इनकी पोस्टर गर्ल ने इन पे आरोप लगाया था कि कांग्रेस पार्टी में टिकट बेचे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान तनाज़े की वजह से मशरिक़ वस्ती में कशीदगी बरकरार है। फंसे हुए मुसाफिरों को हवाई जहाज़ से ले जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरियासना शहरी हवाबाजी की वजारत मशरिक़ वस्ती के कुछ हिस्सों में फ़िज़ाई हुदूद की बदलती हुई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशंस पर इसके असरात पर गहरी नज़र रखे हुए है। फंसे हुए मुसाफिरों की नकलो हरकत की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। एयरलाइन ज़रूरत के मुताबिक इजाफी सलाहियत तैनात कर रही है। मुसाफिरों की महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाने के लिए गैर मुल्की हवाबाजी के हुक्काम और बैरून मुल्क हिंदुस्तानी सिफारत खानों के साथ तालमेल जारी है। इंडिगो फंसे हुए मुसाफिरों की वापसी की सहूलत के लिए जद्दा से भारत के लिए 10 खुसूसी इमदादी परवाजें चला रहा है। भारत और खलीजी खित्ते के दरमियान परवाज करने वाली गैर मुल्की एयरलाइंस भी महदूद परवाजें चला रही हैं जो ऑपरेशनल और फ़िज़ाई हुदूद के तहत हैं। तमाम एयरलाइंस को मशवरा दिया गया है कि वो मुसाफिरों के साथ शफ़ाफ राब्ते को बरकरार रखें और रकम की वापसी और मुसाफिरों की मदद से मुताल्लिक़ रेगुलेटरी तकाज़ों की तामील को यकीनी बनाएं। वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए ने वाज़ेह किया कि ये भारतीय हुकूमत की तरफ से सरकारी इनक़ला की कार्रवाई नहीं है। एयरलाइंस की तरफ से अपनी जिम्मेदारी के तहत खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं ताकि इन मुसाफिरों को वापस लाया जा सके जो पहले ही टिकट खरीद चुके हैं और वहाँ फंसे हुए हैं। इंडिगो ने 10 खुसूसी परवाजें चलाने का मंसूबा बनाया है। जद्दा से भारत के लिए 10 खुसूसी परवाजें चलाई जा रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। ईरानी हमले के बाद सिफारत खाने के अहाते में आग भड़क उठी। एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी गई, ताहम इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों ने रियाद के सिफारती क्वार्टर के ऊपर काला धुआं उठते हुए देखा। और स्पाइस जेट ने मुत्तहदा अरब अमारात में फंसे भारतीयों को वतन वापस लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। एयरलाइन 3 मार्च को मुत्तहदा अरब अमारात से भारत के लिए 4 खुसूसी परवाजें चला रही है ताकि मुसाफिरों को जल्द अज जल्द वतन वापस आने में मदद मिले। स्पाइस जेट की ये खुसूसी परवाजें फुजैरा से दिल्ली, मुंबई और कोची के लिए रवाना होंगी। इनमें मुंबई के लिए 2 परवाजें शामिल हैं क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा मुसाफिरों की आमद मुतवक्के है। फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से बहुत से भारतीय शहरी मुत्तहदा अरब अमारात में फंसे हुए थे और उनकी वापसी के बारे में गैर यकीनी की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा था। तवक्को है कि इन खुसूसी परवाज़ों से हज़ारों मुसाफिरों को राहत मिलेगी।
इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरान और लेबनान पर बैक वक्त बड़े फ़िज़ाई हमले किए हैं। इसराइली डिफेंस फोर्स ने सरकारी तौर पर तस्दीक की है कि तेहरान और बैरूत में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है। मंगल की सुबह होने वाले इन हमलों में ईरानी हुकूमत और हिजबुल्लाह के अहम ठिकानों को तबाह करने का दावा किया गया है। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों से धुएं के बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं, जहां ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इन हमलों में अब तक 31 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर की गई एक पोस्ट में कहा कि अमरीका के पास जदीद तरीन और हाईटेक हथियारों की अच्छी सप्लाई मौजूद है, लेकिन ये अभी तक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। उन्होंने मजीद लिखा कि अमेरिका के पास दरमियाने और आला दर्जे के हथियार हैं, लेकिन उनकी सप्लाई में मजीद इजाफा करने की ज़रूरत है ताकि वो हमेशा कामयाबी से लड़ सके। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज की बंदिश के बाद से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर हमले की धमकी के बाद कतर ने अपनी LNG की पैदावार रोक दी है। कतर आलमी LNG सप्लाई का तकरीबन 20% फराहम करता है। कतर का रास लाफन गैस कॉम्प्लेक्स, जहां गैस को माई बनाकर बरामद करने के लिए तैयार किया जाता है, ईरानी ड्रोन हमलों की जद में आ गया है। मजीद बड़ा ड्रोन हमले जुनूबी कतर के मसाइद सनदी इलाके पर हुए, जिससे पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियत मुतासर हुई। मगरबी एशिया में हमलों का सिलसिला तीसरे रोज़ भी जारी रहा, जिसके बाइस सऊदी अरब की सबसे बड़ी घरेलू रिफाइनरी रास तमरा को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। मजीद बना इराक के कुर्दिस्तान के बेशतर तेल की पैदावार और कई इसराइली गैस फील्ड्स में पैदावार रोक दी गई है। काबिल जिक्र है कि आलमी तवानाई की मंडियां नुमाया उतार चढ़ाव का सामना कर रही हैं। कुदरती गैस की कीमतों में 46% इजाफा हुआ है और तेल की कीमतों में 13% इजाफा हुआ है, जिसने कीमत को $82 फी बैरल से ऊपर धकेल दिया है। आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी मुतासिर हुई है। इसराइल, अमेरिका और ईरान जंग ने पूरे मशरिक़ वस्ता को मुतासर किया है। ईरान की जानिब से बहरी जहाज़ों की बरामदी रास्ते आबनाए हुर्मुज को बंद करने के ऐलान के बाद चीन ने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज और उसके आसपास के पानी, सामान और तवानाई के लिए एक अहम बैनुल-अक़वामी तिजारती रास्ता है। इस इलाके में सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखना बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफादात को पूरा करता है। लिहाजा चीन मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों पर जोर देता है कि वो फौरी तौर पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करें, सूरत हाल की कशीदगी को मज़ीद बढ़ने से रोकें और इलाक़ाई बदअमनी को आलमी इक़्तिसादी तरक्की को मज़ीद नुकसान पहुँचाने से रोकें। और इंडोनेशिया के सुमात्रा जजीरे में 6.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया है। ज़लज़ले का मरकज़ जजीरे के मगरबी साहिल पर बताया गया। हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले के झटके शुमाली सुमात्रा तक महसूस किए गए। लोग एहतियात के तौर पर घरों और इमारतों से बाहर निकल आए, ताहम अभी तक जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और आइए नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नेपाल के अवाम 5 मार्च को नई हुकूमत के इंतखाब के लिए वोट देंगे। नेपाल में इंतखाबी मुहिम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। नेपाल के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की निगरानी करने वाले अफसरों को वोटिंग के दिन ज़ाब्ता अखलाक को मौसर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक सियासी जमातों और उम्मीदवारों पर 2 मार्च की निसफ शब से इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी है। इस वक्त खामोशी का दौर जारी है, जिससे वोटर्स को अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का फैसला करने का वक्त मिल रहा है। इंतखाबी मुहिम और खामोशी की मुद्दत का इतलाक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हो रहा है। वाज़ेह रहे कि नेपाल में 165 हल्के हैं जिनके लिए वोटिंग होनी है। मज़ीद ये कि आबादी के तनासुब के एतबार से नुमाइंदगी के निज़ाम के तहत वहाँ मज़ीद 110 अराकीन का इंतखाब किया जाना है। इससे ऐवान में अराकीन की तादाद 275 हो जाती है। नेपाल में तकरीबन 18.9 बिलियन वोटर्स हैं, जिनमें तकरीबन 9.6 मिलियन मर्द और 9.2 मिलियन ख़वातीन शामिल हैं। इंतखाबात के लिए कुल 10,967 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 5 मार्च को होने वाले इंतखाबात में 68 सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 3,484 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल के सार्फिन की तादाद 30 मिलियन तक पहुंच गई है। वो यूट्यूब पर आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले रहनुमा हैं। आलमी रहनुमाओं में वज़ीर आज़म मोदी के यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। दर्जाबंदी के मुताबिक वो इस ज़ुमरे में दूसरे रहनुमाओं से बहुत आगे हैं। दूसरे नंबर पर राहुल के साबिक़ सदर और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील के साबिक़ सदर जाइर बोल्सोनारो हैं, जिनकी सब्सक्राइबर्स वज़ीर आज़म मोदी के सिर्फ 1/4 हैं। वज़ीर आज़म मोदी के पास अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 7 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, जो आलमी सतह पर उनकी वसी डिजिटल रसाई और मकबूलियत को जाहिर करता है। भारत में उनकी मकबूलियत वाज़ेह है। 30 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ वज़ीर आज़म मोदी का यूट्यूब चैनल दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब किया जाने वाला चैनल है। जंगली हयात का आलमी दिन हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपना पैगाम शेयर किया और लिखा, जंगली हयात का आलमी दिन का मतलब हैरत अंगेज़ हयातियाती तनव्वु को मनाना है। जंगली हयात का आलमी दिन हैरत अंगेज़ हयातियाती तनव्वु को मनाने का एक मौका है, जो कुराए अर्ज़ को मालामाल करता है और हमारे माहौलियाती निज़ाम को मुतवाज़िन रखता है। ये दिन जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक़्फ़ हर फ़र्द के ताउन को सराहने का दिन भी है। हम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, पायदार कोशिशों और उनकी कुदरती रिहाइश गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इआदा करते हैं, ताकि हमारी जंगली हयात तरक्की की मनाजिल तय करती रहे। और साथ में इस पैगाम के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जंगली हयातियात की कुछ तस्वीर भी शेयर की हैं। आज साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण है। जुज़वी चांद ग्रहण आज तकरीबन 3:20 पर शुरू हुआ और शाम 6:48 तक जारी रहेगा। ये चांद ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट तक जारी रहेगा। मुकम्मल चांद ग्रहण शाम 4:34 पर शुरू हुआ और शाम 5:33 तक जारी रहेगा। ये ग्रहण सिवाय मगरबी खित्ते के चंद मकामात के भारत के बेशतर हिस्सों में नज़र आएगा। शुमाल मशरक़ी भारत और जज़ाइर अंडमान और निकोबार के कुछ मकामात को छोड़कर चांद ग्रहण भारत के बेशतर हिस्सों में चांद निकलने के वक्त भी नज़र आएगा। चांद ग्रहण मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और बहरुल काहिल और अमेरिका में भी नजर आएगा। इसलिए मुल्क भर में मंदिर आज दिन भर बंद रहेंगे और पूजा पर पाबंदी होगी। चांद ग्रहण के बाद मंदिर के दरवाजे सफाई के बाद ही खोले जाएंगे। और मगरबी बंगाल की राजधानी कोलकाता आज डोला उत्सव के मौके पर रंगों में रंगी हुई है। ये बिहार का त्यौहार रियासत भर में बड़े जोशो खरोश और हम आहंगी के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी शरीक हैं। जहां लोग रिवायती रविंद्र संगीत पर रक्स कर रहे हैं, वहीं नौजवान डीजे के धुनों पर रंगों के त्यौहार से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद बरआं नेताजी इंडोर स्टेडियम में सकाफती प्रोग्रामों के जरिए सरकारी सतह पर भी त्यौहार मनाया जा रहा है। बहुत सालों के बाद हम लोग फिर इकट्ठे हुए हैं। ये प्रभात फेरी के तरफ से सब एक साथ पारा के सब लोग एक पूरा मिलन उत्सव है। हम सबका प्रचेष्टा में महिला कमेटी के सब है, इसमें सबका उद्योग में हम ये लोग कर रहे हैं। सुकिया केंद्रों के तरफ से है, महिला कमेटी के तरफ से हम लोग सबको मिल के एक ये उत्सव को हम लोग अपने तरफ से अपने जैसा हम लोग थोड़ा और कलरफुल करना चाहते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा है और ये फर्स्ट टाइम मतलब मेरे यहाँ से मैंने किया है और ये बहुत एज वी ऑल नो कि होली एक फेस्टिवल ऑफ कलर्स है, तो स्टार्टिंग विद वेरी मॉर्निंग अगर हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं और दिखा रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ट्रेडिशंस और कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। और ये जेन ज़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे कि वो ट्रेडिशंस और कल्चर्स को समझे। ये जो रैली है आपके पास देख रहे हैं आप, ये सुकिया केंद्र सार्वजनिक दुर्गोत्सव कमेटी की बहुत दिन के बाद एक शुभ प्रचेष्टा है। और ये होली के मौसम में हम लोगों का जो महिला कमेटी है उन्होंने अरेंज किया है। सारे प्रोसेसन, सारा प्रिपरेशन सब का है। पहले डांस है, परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके बाद हम लोगों का सिंगिंग टीम जा रहा है, उसके बाद मेन लोग उसको कवर कर रहा है विद पुलिस प्रोटेक्शन।
मुल्क भर में होली की तकरीबात का आगाज होलिका दहन के साथ हो गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गईं। दिल्ली के पटेल नगर और नरेला में लोगों ने रिवायती अंदाज में होली को जलाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा और अयोध्या में भी इस मौके को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। राजस्थान के जोधपुर, अजमेर और जैसलमेर में शाही खानदानों ने होलिका दहन की रस्म अदा की, जबकि उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया। झारखंड के रांची में लोगों ने होली को जलाया और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी होलिका दहन की रस्म मनाई गई, जहां ग्वालियर के सराफा बाजार में 17 फीट ऊंची होलिका खड़ी की गई। मुंबई, महाराष्ट्र में लोगों ने होली को जलाकर होली मनाई। होली के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कल दिल्ली में 15,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए जा रहे हैं। नशे में ड्राइविंग और मोटरसाइकिल की रोकथाम तेज चलाने पर और खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने रंगों के त्यौहार के पुरअमन और महफूज जश्न को यकीनी बनाने के लिए वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। हसास मकामात, बड़े चौराहों, बाजारों और रिहायशी इलाकों पर टीमें तैनात की जा रही हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोका जा सके। पुलिस एहलकार बशमूल ज़िलाई पुलिस, ट्रैफिक एहलकार और PCR यूनिट शहर भर में गश्त करेंगे। नशे में धुत या लापरवाही से ड्राइविंग और ख़तरनाक मोटरसाइकिल रोकने के लिए खुसूसी चेकिंग मुहिम शुरू की जा रही है। और साथ में आपको यहाँ यह भी बताते चलें कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी आपको सादे कपड़ों में भी नज़र आएगी और दिन भर ये चेकिंग करेंगे ताकि नशे में धुत ड्राइवरों की शनाख्त और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। शरपसंदों पर नज़र रखने के लिए सादा लिबास में एहलकारों को भी तैनात किया जा रहा है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अमने आमा का एहतराम करें, ज़बरदस्त रंग लगाने से गुरेज करें और अवामी मकामात पर गड़बड़ पैदा करने से भी गुरेज करें। और होली के त्यौहार के पेश नज़र भारतीय रेलवे ने मुल्क भर में मुसाफिरों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। मोहतात मनसूबाबंदी और मरबूत इंतजाम के जरिए इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि रेलवे मुसाफिरीन आराम से अपने घरों तक पहुँच सकें। इस सिलसिले में शुमाली रेलवे ने दिल्ली खत्ते के बड़े स्टेशनों पर इजाफी इंतजाम किए हैं। ख़ासतौर पर मशरक़ी रियासतों का सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 1 मार्च को दिल्ली से 22 खुसूसी ट्रेनें चलाई गई, जिनमें तकरीबन 3.36 लाख मुसाफिर सवार थे। ये तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले तकरीबन 18% ज़्यादा है। पिछले 5 दिनों में तकरीबन 1.4 मिलियन मुसाफिरों ने दिल्ली से सफ़र किया। फरवरी से मार्च के आखिरी हफ्ते तक 195 खुसूसी ट्रेनों का ऐलान किया गया। होली के त्यौहार के दौरान रेलवे मुसाफिरों की मांग में इजाफे के दरमियान मगरबी रेलवे ने 3 दिनों में कुल 2.3 मिलियन मुसाफिरों को रिकॉर्ड किया। 27 फरवरी को 1.3 मिलियन मुसाफिरों ने सफ़र किया। इसके बाद 28 फरवरी को 4 लाख और 1 मार्च को 4 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया। मुसाफिरों को खुद कार टिकट वेंडिंग मशीनों, ATVMS और रेल वन ऐप के ज़रिए टिकट खरीदने की भी तरकीब दी जा रही है। मुसाफिरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और टिकट चेकिंग अमला तैनात कर दिया गया है। दिल्ली के तमाम रेलवे स्टेशनों पर होली त्यौहार में अपने अपने घरों को रवाना होने के लिए मुसाफिरीन की बड़ी भीड़ जमा हो रही है। भारतीय रेलवे इस साल 1200 से ज़्यादा होली स्पेशल ट्रेनें चला रही है और शुमाली रेलवे इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है और ये 700 ट्रेनें चला रही है। शुमाली रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर DD न्यूज़ से रेलवे की तैयारियों के बारे में बात की। रंगों का त्यौहार होली की तैयारियां पूरे शबाब पर हैं और देश भर में जो आम लोग हैं वो अपने गंतव्य तक जाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और कहा जाता है कि प्रियजनों के बीच जाकर होली का त्यौहार मनाने की परंपरा रही है और लोग इसके लिए बहुत मशक्क़त भी करते हैं और भारतीय रेल इसके लिए कमर कसकर तैयार है। आप देखिए ये रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर अभी DD न्यूज़ की टीम मौजूद है और लाइनों में कतार लगाकर मुसाफिरों को भीतर दाखिल कराया जा रहा है और जो भीड़ है उस भीड़ को नियंत्रित करने के भी प्रयास हो रहे हैं और CCTV से तमाम गतिविधियों पर चप्पे चप्पे पर नज़र भी रखी जा रही है। और हम बात करेंगे जो उत्तर रेलवे के CPRO हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय, वो अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, अमूमन देखा जाता है कि दीपावली और छठ के मौके पर भारतीय रेल या उत्तर रेलवे नई दिल्ली के स्टेशनों पर
पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करता है। इस बार होली के लिए क्या व्यवस्था की गई? इस बार होली में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा संख्या में अपने घरों को जाते हैं। होली बड़ा त्यौहार है भारत का, इसलिए तो इस बार सबसे बड़ी बात है स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। उत्तर रेलवे द्वारा इस बार 700 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा। अभी जैसे दिल्ली एरिया की बात करूं तो रोज़ यहाँ दिल्ली एरिया से तकरीबन 20 से 25 के आसपास स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा पंडाल बनाए गए हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं पंडाल है, ये रिजर्व जो टिकट वाले लोग हैं उनके लिए पंडाल बनाया गया है। और उधर 6000 स्क्वायर मीटर में एक परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया गया है जो अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स को कैटर करने के लिए बना है। सीसीटीवी और सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त हैं वो भी। सुरक्षा के लिए आरपीएफ के अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। पिछले 4 से 5 दिनों में हम लगभग 12 लाख लोगों को उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं। आपाधापी की स्थिति ना हो, क्रिस क्रॉस मूवमेंट ना हो, लोगों को हम वेट करा रहे हैं और प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगने के बाद ही एंट्री दे रहे हैं ताकि चलती ट्रेन में कोई भाग के दौड़ के बैठने की कोशिश ना करे, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। मुसाफिरों के लिए टिकट कटवाने से लेकर उन्हें प्लेटफॉर्म तक दाखिल करवाने के लिए भारतीय रेल पूरी तौर पर मशक्कत कर रहा है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात न हो, इससे निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। होल्डिंग एरिया में मुसाफिरों को रुकने के लिए या फिर पंडाल में चार्जिंग पॉइंट समेत अनेक जो सहायता है वो भारतीय रेल उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खेल की खबरों में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल बुध को ईडन गार्डन्स में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को मुंबई में भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। टीम इंडिया ने ग्रुप 1 में 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि जनूबी अफ्रीका तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में सरफहरिस्त है। दोनों मैचों की फातेह टीम 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलेगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब। तुम्हें पाने की आरज़ू